जी, आपसे जानना चाहेंगे ध्यान साधना के माध्यम से मन को किस तरह पवित्र किया जा सकता है? राहुल भाई, सबसे पहले तो गुरुओं का आभार बहुत बहुत, जिन्होंने आज जीवन में, मेरे जीवन में ध्यान को उतारा। क्योंकि मैं अपने जीवन की शुरुआत से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, पुराना से जुड़े हुए थे, मैं अपने जीवन में खुद जो है बड़ी समस्याओं से ग्रसित रहा, मानसिक समस्याओं से भी ग्रसित रहा। तो वहाँ लोगों ने मुझे पता नहीं कुछ कुछ भी बोला और कहा कि ये लड़का जो है, इसको ये दिक्कत है। पर मैं आपको बताऊं, मेरे को जो है जीवन में केवल एक वैराग्य था। एक वैराग्य क्या था? मैं उस ईश्वर को ढूंढ रहा था कहीं ना कहीं, और उस ईश्वर को ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको स्वयं से ये है अपनी शुरुआत करनी होगी। आपकी हेल्प करने के लिए उस समय कोई नहीं आता। आपको जो है वो अपनी हेल्प स्वयं करनी होती है स्टार्टिंग में। तो जैसे 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 मेरा जीवन चलता रहा, अब पहला शुरुआत होती है कि आपके जीवन में गुरु कब उतरेगा, और गुरु बिना ज्ञान नहीं है। दो अक्षरों से बना हुआ था कि गु और रू। ज्ञान से जो है प्रकाश की हो, है ना, ये जो है गुरु तत्व होता है। तो गुरु जब जीवन में उतरता है तो ये एक वर्ड जो मैं बहुत पहले भी बोलता हूँ कि गुरु गुरु ना कर जग में लूटा जाएगा, जो आजकल हो रहा है। गुरु गुरु ना कर जग में लूटा जाएगा। भक्ति को प्रकाष्ठा की तरफ ले जाए, गुरु तो स्वयं उपस्थित हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती रहेगी, आपकी भक्ति बढ़ती रहेगी, तो उसी तरह आपके जीवन में सर्वप्रथम जो है गुरु आएगा। और मैं आपको फिर दोबारा कहूँगा, बिना गुरु के ध्यान मत करना। इसका प्रैक्टिकल मैं बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने खड़ा हूँ। आप पूजा कर लेना, पर बिना गुरु के ध्यान मत करना। क्यों? बिना गुरु के ध्यान करते समय बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें ध्यान में आती हैं। ध्यान में जब दिक्कतें आती है तो सबसे बड़ी दिक्कतें आती है ध्यान में कि जब वैराग पैदा होता है तो कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया शुरू होती है। अब कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया के बिना आध्यात्म अधूरा है। देखिए मैं आपको, एक कुंडली जो है मूलाधार चक्र पे 7 लपेटे लिए हुए बैठी। अब अगर आपका मन जो है ज़्यादा आकर्षित हो गया उधर, और गुरु आपके जीवन में नहीं है, तो आपको सबसे पहले तो यही नहीं पता लगेगा कि ध्यान करना कहाँ पे है। अब ध्यान जो होता है, जो ऑब्वियसली 2 जगह बताया जाता है, क्योंकि वो अगर ज़्यादा नीचे की तरफ करेंगे तो माया में फंस जाएंगे। कुछ गुरु हृदय चक्र पे ध्यान करना बताते हैं, और कुछ गुरु आज्ञा चक्र पे ध्यान करना बताते हैं। देखो, हम लोग जो ध्यान करते हैं, ज़्यादातर हम लोग आज्ञा चक्र पे करते हैं, और ज़्यादातर गुरु आज्ञा चक्र पे ही ध्यान करना बताते हैं। आज्ञा चक्र पे ध्यान जो होता है वो शुरू होता है ये दोनों भाव के बीच से ध्यान शुरू होता है। तो ध्यान में जब आप सबसे पहले बैठते हैं तो डायरेक्ट ध्यान कभी घटित नहीं होता। ध्यान घटित होता ही नहीं है, आपको सच्ची बात बताएं। वो तो धारणा होती है, जो हम नाम जाप करते हैं। प्रक्रिया शुरू होती है धारणा से। ध्यान जब होगा तो उसे करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, जो बड़े बड़े गुरु बोलते हैं। वो तो कहते हैं ध्यान तो घटित हो जाता है, ध्यान करना नहीं होता। तो अब शुरू कहाँ से होता है कि आपके अंदर वो गुरु जो है आपके जीवन में आए। सबसे पहले वो गुरु मंत्र देगा, कोई ना कोई मंत्र आपको दिया जाएगा। जो भी आजकल देखो आप, प्रेमानंद महाराज जी, वो राधा राधा का सपोज उन्होंने मंत्र दिया है सब। तो जब आप उसको जपना शुरू करते हैं तो वो 3 तरह का जाप शुरू होगा। सबसे पहले आपका जाप शुरू होगा वाचक जाप से। आप वाचक जाप करेंगे। वाचक जाप करते करते आपको 2-3 महीने हो जाएंगे, 3-4 महीने हो जाएंगे, अगर आप की प्यास अच्छी है। देखो, प्यास अच्छी है, अब आप उससे सांसारिक चीज़ें मांगने जा रहे हैं, मिल तो जाएगी आपको, इसमें डेफिनेटली कोई अधूरा नहीं है। सांसारिक चीज़ें इससे पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि आध्यात्म में हर कुछ है। तो आप सांसारिक चीज़ें पा लेंगे, पर वो अधूरा, आप गलत दिशा में चले जाएंगे, है ना। आपको संसारिक को मिलते हुए, लौकिक मिलते हुए पारलौकिक मिले तब तो ठीक है। गृहस्थी में ये भी चाहिए, माया भी चाहिए, ठीक है।
और माया के साथ साथ संसार भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। तो आपको क्या होता है, एक ऐसा अध्यात्म चाहिए जो कि जो होते सब कुछ कर्म करते हुए, शुभ कर्मों को करते हुए मैं परम तत्व को प्राप्त कर सकूं, जो राजा जनक ने किया। तो आप करेंगे तो आपके जीवन में जो कुछ भी आएगा उसे सहर्ष स्वीकार करिए, उसकी तरफ भागिए मत। फिर आप करते करते वाचक जाप आपका मानसिक जाप में बदलना शुरू हो जाएगा। उसमें क्या होगा, जीभ और होठ हिलेंगे। पहले तो आपका पूरा वाणी से आप बोलेंगे, फिर जीभ और होठ में हिलेंगे। तो जीभ और होठ में हिलेंगे तो उसको बोलते हैं, जो होते हैं वो जो होता है उपांशु जाप। उपांशु जाप के बाद 3rd नंबर पे जब करते रहेंगे 3-4 महीने, बहुत कंठस्थ आपको हो जाएगा। 30 नंबर पे आएगा आपका मानसिक जाप। ये यहाँ पे जो होती है चमत्कार घटित होने शुरू होते हैं। जैसे जैसे आप मानसिक जाप की प्रक्रिया में होंगे, आपको ध्यान में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। ध्यान में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, विचारों का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाएगा, विचारों में शुद्धिकरण आना शुरू हो जाएगा, विचार अवचेतन मन में प्रवेश करना शुरू हो जाएगा। देखिए 2 तरीके के मन है, मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन तक जाप जो है जब तक रहेगा वो अवचेतन मन का द्वार नहीं खोलता है। देखो हमारे यहाँ 2 द्वार हैं, केवल सबसे पहले होती है आत्मा कहाँ रहती है, सबसे बड़ी बात है ध्यान में, आत्मा रहती कहाँ है। आत्मा जो है, आत्मा का स्थान है ए बना हुआ, जिसको बोलते हैं नाद बिंदु, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, ये नाद बिंदु। उसमें से सुई तो चली जाती है और हाथ ही नहीं जाता। ठीक, जस्ट उसके नीचे रहता है मन। मन जो होती है, जैसे ही दोनों भावों के थोड़ा सा नीचे मन की अवस्था होती है। तो आत्मा जो होती है हर बुरे अच्छे कर्म को ऐसे देख रही होती है हर समय, क्योंकि वो दृष्टा है। आत्मा को दृष्टा भी बोला गया है। और आत्मा की पावर सारे शरीर में फैलती है, वो उसकी शक्ति होती है। तो किसी मंत्र का जाप, आप नाम का जाप कर रहे होते हैं तो वो शक्ति पैदा करता है, शक्ति पैदा करेगा, वो वाइब्रेशन पैदा करेगा। तो वहाँ पे एक वाइब्रेशन पैदा, जैसे ही वाइब्रेशन पैदा होनी शुरू होती है 3rd आई के ऊपर, 3rd आई के ऊपर, 3rd आई बोलते हैं उसको, तीसरी आँख। जैसे ही इसमें वाइब्रेशन पैदा होनी शुरू होती है, एक बंदा घबरा जाता है बिना गुरु के अगर चलेगा तो। क्या दिक्कत हो गई, क्यों वाइब्रेशंस हो रही है, मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं हुई, सिर में दर्द होना शुरू होता है। तो वहाँ पे वो समस्याओं से घिर जाता है। कई बार उसको डिप्रेशन भी चला हो जाता है। डिप्रेशन आते ही वो सीधा डॉक्टर के पास और दवाई खाना शुरू। अन्यथा इसमें समस्या क्या थी, इसको केवल और केवल गुरु ही सही कर सकता था। वो बताएगा वाइब्रेशन हो रही है, ये कोई नहीं, खुजली होती है, कई बार वाइब्रेशन होती है, और कई बार जो होती है कुंडलिनी शक्ति भी आपके ऊपर चढ़ रही होती है। तो कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर चढ़ रही होती है तो पीछे रेंगना, पीछे जो है कीड़े की तरह रेंगना, जो है कई बार सांप की तरह चलना, कुछ आपको लगेगा शरीर में कीड़ा रेंग रहा है, कुछ रेंग रहा है, पैरों में खुजली हो रही है, तो ऐसे ऐसे आपको सिस्टम, और पैर शून्य अवस्था में जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आप जाना शुरू करें। पर अगर गुरु होगा तो गुरु आपको ज्ञान के माध्यम से, जो उसके सत्संग होता है, बिनु सत्संग विवेक ना हुए, ये बोलते हैं ना, विवेक बुद्धि खुलेगी। तो बिनु सत्संग विवेक, जैसे जैसे सत्संग की तरफ आप जाएंगे आपका ये चीज़ खुलती चली जाएगी, यार ये तो कोई बात नहीं, तो सामान्य सी बात है। धीरे धीरे आप में खुलेंगे तो आपको जो है ध्यान की अवस्था पकड़ेंगे आप ना, जिसको कहते हैं वो पकड़ेंगे आप आगे की तरफ जाएंगे तो ध्यान में आपको विभिन्न प्रकार के अनुभव होंगे। कई तरीके के प्रकाश आपको दिखाई दे सकते हैं, वो लाल, पीले, हरे, नीले, कई तरीके, पर लोग इसमें फंस जाते हैं, मेरे को प्रकाश दिख गया। प्रकाश का अनुभव होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ध्यान में, वो तो स्वभाव से जैसे ही आप ध्यान करना शुरू करेंगे कोई विचित्र शब्द सुनाई दे गया, उसमें लोग फंस जाते हैं, वो शब्द भी आराम से खुल जाता है, कोई बात नहीं। जैसे गुरु समर्थ होगा, समर्थशाली गुरु होगा और आप उसके प्रति जितने समर्पित होंगे वो शब्द भी आपका खुल जाता है। देखो, जो चंद्र स्वामी जी डुमेट में अभी दिव्य स्फुरण में उन्होंने एक बात बोला कि कोई भी शब्द सुनाई दे और कोई ध्यान में रंग दिखाई दे तो वो संपूर्णता की तरफ ध्यान नहीं होता है। हमारे गुरु हैं श्री चंद्र स्वामी जी, मैं उनको नमन करता हूँ। ध्यान जो है वो कब है, जब आपके अंदर शांति का एहसास हो, प्रेम का एहसास हो, अहिंसा का एहसास हो, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका मार्ग सही है, आपके अंदर सुख पैदा हो रहा है, प्रेम पैदा हो रहा है, शांति पैदा हो रही है, शुद्धता पैदा हो रही है, विचारों में सात्विकता पैदा हो रही है, समझ लो आपका मार्ग सही है। ये उन्होंने एक किताब लिखी थी दिव्य स्फुरण, उसके अंदर बताया। तो इसमें क्या होता है, ये जैसे जैसे घटित होना शुरू होगा ध्यान, ये जैसे जैसे घटित होना शुरू होगा ध्यान, आपके अंदर
बहुत अच्छे अच्छे भाव पैदा होंगे। आप जो है सबसे बड़ी बात स्वाध्याय की तरफ जाएंगे। आप डेली जो है अच्छे गुरु के सत्संग सुनेंगे, अपने गुरु के सत्संग सुनेंगे, उनकी किताबों को तल्लीनता से पढ़ेंगे और समाज से आपका दायरा थोड़ा सा कम होगा। एक वैराग की भावना उत्पन्न होती है। वो वैराग वैसा वैराग नहीं होता कि वो होती कि आप पूरी तरह से समाज से कट जाए, क्योंकि आप गृहस्थी भी और ध्यान भी कर रहे हैं, पर कुछ समय आप अपने लिए निकालेंगे। सबसे बढ़िया समय होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ब्रह्म मुहूर्त में हमारी जो है दोनों नाकों से समान वायु निकलती है, और ध्यान करते समय दोनों नाकों से समान वायु का निकलना बहुत जरूरी है। अगर जो है एक नाक से एक वायु निकल रही है और दूसरे नाक से वायु निकल रही है तो कभी भी ध्यान घटित नहीं होता। ये ध्यान रखना। दोनों नाकों से अगर समान वायु निकलेगी तो ध्यान घटित होगा। तो जैसे जैसे ध्यान घटित होगा तो आपके अंदर जो है समान वायु निकलेगी, तो आपके अंदर प्रेम का भाव पैदा होगा और नया नया आपको ध्यान में नई जो है अनुभव होने शुरू होंगे। तो आपके अनुभव, जैसे जैसे अनुभव होंगे तो आप देखेंगे कि एक से एक चीज़ें आपको जो है अंदर दिखाई देंगी, क्योंकि ये है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इस पिंड के अंदर सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जो बाहर है ब्रह्मांड में, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, आकाश है, यही अंदर भी है। शांति है, आनंद है, वो अंदर भी है, सब कुछ है। जब आपको बताए ये बाहर कुछ है ही नहीं है, सच्ची बात बताए, सभी कुछ है, अंदर है। शांति भी अंदर है, आनंद भी अंदर है, सुर भी अंदर है, असुर भी अंदर है, ये सब कुछ अंदर है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में दिखाने, सब गुरु दिखाना। और गुरु तत्व देखो कौन सा है, ये जो नाद बिंदु है, जब इसका द्वार खुलेगा, जब शब्द सुनाई देगा। अच्छे सब 64 प्रकार के शब्द सुनाई भी देते हैं। कौन कौन से, उसमें बहुत सारे शब्द जो है निचले स्तर के होते हैं। फिर ऊपर के स्तर में आपको वीणा की आवाज़ भी सुनाई देती है, बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, और आपको मृदंग की आवाज़ सुनाई देती है, घंटे की आवाज़ सुनाई देती है, शंख की आवाज़ सुनाई देती है। ये ध्यान की, इनको बोलते हैं नाद, जिनका जो है गुरुवाणी में प्रयोग, गुरुवाणी में गुरु नानक देव जी ने बताया अनहद नाद बोलते हैं। ये भी सुनाई देगा। दाहिने कान से सुनाई देता है। बाएं कान से अगर आप इसको सुनेंगे तो इसको काल की आवाज़ बोलते हैं कि ये मन की आवाज़ है, इसको सुनना चाहिए दाहिने कान से। जैसे जैसे ये आवाज़ें आपकी जो है बढ़ती चली जाएंगी, आपका फिर उसमें जब ऑब्वियसली जब आपको कुछ सुनाई देगा अंदर, वो आत्मा की आवाज़ सुनाई देने लगेगी, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। आप ध्यान में ज़्यादा समय तक बैठोगे। पहले शुरुआत में 10 मिनट बैठते थे, फिर 15, फिर आधा घंटा, फिर पौना घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1.5, फिर 2, आपको पता ही नहीं लगेगा समय कब बीत गया। तो ये बढ़ते बढ़ते आपको जो है ना ध्यान में जो है आप उस स्थिति में पहुंच जाओगे जहाँ जो है आपको वो आत्म तत्व का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और जब वो आत्म तत्व का अनुभव होना शुरू हो जाएगा तो आपका जीवन जो है सुखमय होना शुरू हो जाएगा। जीवन सुखमय होना शुरू हो जाएगा तो आपको पता लगेगा कि वो जो बाहर जो भी हमें कुछ दिखाई दे रहा है, जिसके पीछे हम बहुत भागा दौड़ी कर रहे हैं, ये सब भ्रम है। ये वो सब जो है सब अपने आप घटित हो रहा है। सब अपने आप, जिस तरह ध्यान घटित हो रहा है, इस समय ये प्रक्रिया भी घटित हो रही है। प्रकृति है, ये सब प्रक्रिया घटित हो रही है। केवल आपका काम है केवल कर्म करना। और इसके ऊपर अगर बहुत डिटेल में हम लोग जाएंगे तो हम लोग फिर गीता के ऊपर, इसके ऊपर बात करेंगे, तो वहाँ से आपको फिर ज्ञान की प्रक्रिया बताएंगे। अभी तो मैंने हल्का सा आपको बताया कि ध्यान अगर करना है तो किसी गुरु के निर्देशन में करना है। बिना गुरु के निर्देशन में अगर आप ध्यान करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। उससे अच्छा ये है कि आप जो है आरती वगैरह या फिर चिंतन करो, मनन करो, प्रार्थना करो कि मेरे जीवन में अच्छा गुरु उतर जाए, जिससे कि मुझे ध्यान सीखने में आसानी हो। इसी के साथ, और आपको सीखना है तो आप डूमेट में जा सकते हैं, चंद्र स्वामी जी के निर्देशन में जा सकते हैं, वहाँ पे ध्यान सीख सकते हैं अगर आपको ध्यान सीखना है तो। और बहुत से गुरु हैं, जैसे आप लोग ब्रह्म कुमारी वाले ध्यान सिखाते हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। ऐसे आप ध्यान सीखने की कोशिश कीजिए, और जैसे ध्यान सीख लोगे फिर आनंद ही आनंद जीवन में, क्योंकि ध्यान में तो आनंद है ना, बहुत आनंद है ध्यान में। इसको सीखिए और इसको करने की कोशिश करें, आपकी बुराइयां दूर होनी शुरू हो जाएंगी, है ना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।